हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ज्योग्राफी में। दोस्तों, जैसे कि आई थिंक आपको पता ही होगा कि जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली में, वो सीयूटी के अंडर अपने पीजी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस नहीं करवा रही है। ये खुद का एंट्रेंस खुद कंडक्ट करेगी और उसके थ्रू ही आप सभी की एडमिशन्स होगी। तो हाल ही में इस यूनिवर्सिटी ने अपने जो एप्लीकेशंस फॉर्म्स हैं, अपना पूरा प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि जो एमए एमएससी ज्योग्राफी एंट्रेंस एग्ज़ाम ये 2024 में कंडक्ट करेंगे, उसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। कब इसकी फर्स्ट डेट स्टार्ट है और कब इस फॉर्म की जो है लास्ट डेट है, ये देखेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम जो है कब होगा, और भी कुछ इस तरह की जनरल इन्फॉर्मेशन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ढंग से इस प्रोसेस को समझिए। यदि आप भी जामिया में एमए या एमएससी ज्योग्राफी करना चाहते हैं, या आप किसी अदर प्रोग्राम्स में एनरोल होना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियोस को पूरी देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके यहाँ के लिए लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी की कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, नैक द्वारा A++ ग्रेड इसको मिला हुआ है। 1920 में ये एस्टेब्लिश हुई थी और 1988 में जो है इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया था। अभी हाल ही में 2023 की जो NIRF रैंकिंग है यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, इसको थर्ड पोजीशन मिली है। टोटल इस यूनिवर्सिटी में 44 टीचिंग एंड रिसर्च डिपार्टमेंट्स हैं, 30 सेंटर्स ऑफ रिसर्च एंड टीचिंग हैं, अराउंड 190 कोर्सेज ये चलाती है, और 20,000 के आसपास जो है टोटल स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं। लगभग 800 फैकल्टीज़ भी इस यूनिवर्सिटी में डिफरेंट रिसर्च एंड टीचिंग काम करती है। तो ये कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हमने इस यूनिवर्सिटी के बारे में दी, ताकि आपको पता लग सके कि यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है रिसर्च और पढ़ाई के मामले में, क्योंकि नैक द्वारा A++ है और ओवरऑल यूनिवर्सिटी लेवल पर NIF की जो रैंकिंग है उसमें थर्ड पोजीशन है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे एमए एमएससी ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे एमए या एमएससी की टोटल कितनी सीट्स हैं। तो वो 35 सीट्स हैं, राइट। टोटल फीस अगर हम एमएससी ज्योग्राफी या एमए ज्योग्राफी की देखें तो 7,800 रुपीज़ है, मतलब 7,800 रुपये आपकी सालाना फ़ीस है। तो टोटल 2 सालों का कोर्स होगा, तो लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस इस कोर्स के लिए टोटल लग जाएगी, राइट। एलिजिबिलिटी अगर आप देखें तो आपकी या तो BA BSc ऑनर्स होनी चाहिए ज्योग्राफी में। उसमें भी आपके 50% मार्क्स से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। या अगर आपकी ऑनर्स BA BSc ज्योग्राफी नहीं है, तो आपकी BA BSc सिंपल भी है, तो जनरल भी है, तो उसमें ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा उसमें 55% मार्क्स चाहिए, और एग्रीगेट में टोटल पूरी डिग्री में आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। एक बार दोबारा से इस एलिजिबिलिटी को ढंग से समझ लीजिए कि आप एलिजिबल हैं इस एंट्रेंस के लिए इस यूनिवर्सिटी में या नहीं। देखिए, या अगर आपकी BA या BSc ज्योग्राफी में ऑनर्स है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन आपके उस डिग्री में 50% एग्रीगेट, मतलब टोटल मार्क्स आपके 50% होने चाहिए, राइट। अगर आपकी ऑनर्स नहीं है तो आपकी जनरल ग्रेजुएशन भी है, जनरल ग्रेजुएशन जिसमें आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। आपकी BA BSc होनी चाहिए ज्योग्राफी के साथ, और उसमें ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, और टोटल पूरी डिग्री में 50 मार्क्स होने चाहिए, आप बाकी सब्जेक्ट्स को मिला के, राइट। तो ये एलिजिबिलिटी थी एमए या एमएससी अगर आप ज्योग्राफी में करना चाहते हैं तो, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक और बात, अगर आपने BSc ज्योग्राफी में की है तो जो आपको डिग्री मिलेगी वो MSc ज्योग्राफी की मिलेगी। अगर आपने BA ज्योग्राफी में की है तो आपको डिग्री MA की मिलेगी। मतलब ये है कि अगर आपने BA की है तो आपको MA की डिग्री मिलेगी, अगर आपने BSc की है तो आपको इसकी डिग्री मिलेगी, MSc की डिग्री मिलेगी, राइट। तो ये थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके जो एग्ज़ाम फॉर्म्स हैं उसकी डेट्स के बारे में। तो ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव है, बाद में यूनिवर्सिटी अगर किन्हीं कारणों की वजह से चाहे तो चेंज भी कर सकती है। तो फॉर्म्स जो हैं आपके 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, और ये जो फॉर्म हैं ये चलेंगे 30 मार्च 2024 तक। मतलब अभी आपके पास 1 महीने से ज़्यादा का समय है इस फॉर्म को भरने का, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उसके लिए दोबारा से विंडो खुलेगी 4 अप्रैल 2024 से लेके 10 अप्रैल 2024 तक, राइट। आपको एडमिट कार्ड एंट्रांस के लिए 15 अप्रैल के बाद जारी कर दिए जाएंगे,
और जो एग्ज़ाम डेट है एंट्रांस की वो स्टार्ट हो जाएगी 25 अप्रैल ऑनवर्ड्स से, राइट। और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिजल्ट, अगर आपका कोई अब लास्ट ईयर में आपका कोई रिजल्ट अटका हुआ है तो 31 अक्टूबर 2024 तक आप अपने फॉर्म्स जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म्स जमा नहीं करवा सकते और आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी, राइट। आगे देखें कि जो ज्योग्राफी का एंट्रांस एग्ज़ाम है उसकी डेट और टाइम क्या है, वो भी इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। ज्योग्राफी का जो एंट्रांस होगा ये 2 मई 2024 को लेंगे और एग्ज़ाम 2:30 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक चलेगा, राइट। तो अभी आपके पास 2 या 3 महीने आप बचते हैं अगर आप जेएमआई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ अगर आपने सीयूटी ज्योग्राफी का एग्ज़ाम भरा है तो आपको ये एग्ज़ाम भी ज़रूर देना चाहिए, राइट। इसके बाद हम बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगेगी। तो ये जो जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर लिखे हैं जिनमें ज्योग्राफी नहीं है, राइट। ये जो जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे लिखे हुए हैं इन प्रोग्राम्स के लिए जो फ़ीस लगेगी वो 700 रुपये लगेगी। बाकी उसके अलावा जो फ़ीस लगेगी वो 550 रुपये लगेगी। यानी कि अगर आप ज्योग्राफी से एग्ज़ाम भरना चाह रहे हैं तो आपकी 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस होगी। इस फॉर्म की फ़ीस मतलब 550 रुपये रहेगी, राइट। इसके बाद हम देखें कि टेस्ट सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। यहाँ इस चीज़ को ढंग से समझिएगा, अगर आप स्किप करते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए दिल्ली, लखनऊ, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, यानी कि इंडिया के नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, इस तरह से साउथ में भी एक एक एग्ज़ाम सेंटर इन्होंने दे रखा है, राइट। लेकिन यहाँ पे समझने की एक और बात है, कुछ ही सब्जेक्ट हैं जिनमें मल्टीपल सेंटर्स अलाउड हैं। मतलब ये जो सेंटर्स हैं ये सेंटर सिर्फ इन 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 कोर्सेज़ के लिए अवेलेबल हैं। उसमें एमसीए, एमबीए, राइट, एमए इंग्लिश, एमए अरेबिक, एमए इकोनॉमिक्स, एमए सोशल वर्क, एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एमए साइकोलॉजी, एमए हिस्ट्री, बीएड, बीएससी एरोनॉटिक्स, राइट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इन्हीं एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये मल्टीपल सेंटर्स अवेलेबल हैं। बाकी ज्योग्राफी के लिए ये मल्टीपल सेंटर्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको न्यू दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में ही आना पड़ेगा, राइट। तो आप ये मत समझिएगा कि आप इन सेंटर्स में ज्योग्राफी का एंट्रांस एग्ज़ाम भी दिया जाएगा। आपको ज्योग्राफी का एंट्रांस एग्ज़ाम देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एक इन्होंने और इन्फॉर्मेशन लिखी है, द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आउटसाइड दिल्ली सेंटर्स, बाद में कम या ज़्यादा बीए सेंटर्स किए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात देखें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। हर जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में आपके 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, राइट। और हर स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 15% मार्क्स जो हैं लाने ज़रूरी हैं। अगर कोई स्टूडेंट 15% मार्क्स से कम मार्क्स लाता है तो वो इंटरव्यू या एडमिशन्स के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। आगे दूसरी इंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखिएगा, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ हॉस्टल अकोमोडेशन एज यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड सीट्स फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो आप ये समझ के मत आइए कि आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। लिमिटेड सीट्स हैं इनके पास हॉस्टल की और यूनिवर्सिटी कोई गारंटी नहीं देती कि आपको हॉस्टल मिलेगा, राइट। इसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन और आप ले लीजिए, अ कैंडिडेट इज़ अलाउड टू सबमिट ओनली वन फॉर्म फॉर ईच प्रोग्राम। मतलब अगर ज्योग्राफी के लिए अगर आप भर रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही फॉर्म भरिएगा। अगर आप मल्टीपल सबमिशन करते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स बार बार भरते हैं तो आपकी जो कैंडिडेचर है उसको ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अ वैलिड एंड रेडली एक्सेसिबल ईमेल आईडी, ठीक है, एक अच्छी और जो काम मतलब चलती हालत में हो, जिसका ईमेल पासवर्ड आपको याद हो, ऐसी ईमेल आईडी भरिएगा। कोई भी ऐसी ईमेल आईडी मत भरिएगा जिसका आपके पास पासवर्ड नहीं है, आप बाद में आप भूल जाएं। क्योंकि फ्यूचर में कोई भी अगर आपको इंस्ट्रक्शन, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उसी ईमेल आईडी के थ्रू ये यूनिवर्सिटी आपको देगी, राइट। एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आप और देख लीजिए कि ये जो मल्टीपल सेंटर्स थे जैसे दिल्ली, पटना, लखनऊ, अगर इन सेंटर्स में किसी प्रोग्राम को लेकर 49 या 49 से कम सीट्स मतलब एप्लीकेशंस आती हैं तो उस टेस्ट का जो सेंटर है वो दिल्ली ही आएगा। मतलब बोलने का ये है कि एटलीस्ट 50 स्टूडेंट्स तो होने ही चाहिए इन सेंटर्स में, तभी जाके एंट्रांस करवाना पॉसिबल होगा। अगर अगर नहीं होते हैं तो फिर एंट्रांस इन सेंटर्स में नहीं होगा, दिल्ली में ही जेएमआई के कैंपस में होगा और इसके लिए आपको एडमिट कार्ड के थ्रू ये जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, राइट। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इस टेस्ट को लेकर थी।
कि कब होगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा, मैंने आप सबको बताई। एक बार आप ध्यान और दे दीजिए। ये 20 फरवरी से शुरू हो चुके हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म और 30 मार्च तक चलेंगे, तो जल्दी से आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को भर लीजिए। ज्योग्राफी के लिए 550 रुपये फ़ीस है और ज्योग्राफी का एग्ज़ाम 2 मई को 2:30 बजे से 4 बजे तक न्यू दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर्स में होगा, राइट, कैंपस में होगा। उसके बाद ये छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको ध्यान में होगा। बाकी इसका प्रोस्पेक्टस मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप जाके वहाँ पे पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।